बल्दिया कोरंगी यहाँ नहूसत के साए कायम रहते हैं और साबिक मुंतखब चोरमैन शहनशाह नासूर मरीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के दौर में जहाँ असातिज़ा का एहतराम नहीं किया जाता था और उनको बंदूक की नोक पर रोका जाता था, ना तो बढ़ी हुई तनख्वाह दी जा रही थी, ना प्रमोशन, ना टाइम स्केल, सिर्फ लॉलीपॉप और माल बटोरा जा रहा था। वो तो अलग बात है कि सिंध की धरती में बदउनवान अफसरान का राज रहा, मुंतखब नुमाइंदे भी अरबों रुपए लूट के फरार हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। आज भी बल्दिया कोरंगी में मारधाड़ की फिल्म जारी है। हमारे ज़राए के मुताबिक ओपीएस डिप्टी डायरेक्टर को जो तैनात किया गया था, उनकी मीटिंग में शदीद शोर शराबा हुआ और कुंडी लगाने पर यकीनन असातिज़ा परेशान हुई कि पेशिट क्लर्कों को क्यों निकाला। ताहम हम आपको सुनवाते हैं कि यहाँ हुआ क्या था। टीचर यानी एचएम क्या कह रही हैं, डायरेक्टर एजुकेशन को ज़रा सुनिए गौर से, इन्हीं की ज़बानी हमारी कव्वाली क्या सुनेंगे, सुनिए। सिक्स की तालीम गवर्नमेंट स्कूल की है, प्राइवेट नॉट प्राइवेट, और नॉट अच्छी एजुकेशन और अच्छी टीचर नहीं, आपको पता है। खैर कहने लगे बिल्कुल ख़त्म कर दिया आपने हमारा स्कूल। हमने ख़त्म कर दिया। आपके आरिफ हुसैन, आपको तो पता ही नहीं आपके आरिफ हुसैन कब भर्ती हुए। हमने 5 साल में आपके 100 बच्चों से 600 की ईंटें खड़ी कर दी हैं। 100 ईंटों से 600 ईंटें खड़ी की हैं। बगैर स्वीपर के स्कूल आपका साफ रखा है, बगैर टीचर्स के आपकी पढ़ाई प्रॉपर है। वॉलंटियर्स को खुद पे करना है, 1 2 नहीं 4 वॉलंटियर्स। मतलब बच्चों से भी उनका, बच्चे बेचारे मुंह खोल के सुन रहे हैं उनके क्या कर रहे हैं। अरे बच्चों का इतना थोड़ी है सर, 2 साल में बच्चे सिफर हो गए हैं। फिर आज मीटिंग में बुला लिया। अच्छा, मीटिंग का ऑर्डर ऑफिस के ऑर्डर से ही चलता है। हम एचएम आजम साहब भेजते हैं हमें। आए हम लोग मीटिंग में बैठे, तमाम एचएम आ गई प्रेजेंट। अचानक उन्होंने उठे और उन्होंने सुपरवाइजर को, आसिफ को, हमारे हाथ उठी, इससे बाकायदा इस तरह करके चलो बाहर निकलो। अच्छा ये बातें जो आप कर रही हैं ये दोबारा करेंगे? अच्छा जनाब, अच्छा जब उन्होंने इस तरह का बाखुदा हम में से कोई नहीं बोला, हमने सोचा ये ऑफिस मैटर है, ये सुपरवाइजर है, वो डिप्टी है, हमारा कोई हक नहीं बनता कि इतनी सी बात पे हो सकता है इनकी दोस्ती हो आपस में, हमें तो नहीं पता ना कि डायरेक्ट डिप्टी साहब हो। उसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया, इनसे कहा बाहर जाइए। तब जब आसिफ ने, बात बिल्कुल उसकी सही थी कि दरवाजा बंद करके हमें बाहर भेज के ऐसी कौन सी मीटिंग है। और आज तक नहीं, आप आए, आपने मीटिंग की है, आपसे पहले फिर हमारे फोन भी बंद करवा दिए। 1 मिनट, आपसे पहले कितने डायरेक्टर, कितने डिप्टी 38 साल में मैंने तो पता नहीं कितने देखे हैं सर, लेकिन दरवाजा बंद करके अली साहब, आमिर साहब, कितने, इनका बिल्कुल सही था। इन्होंने अपनी बेइज्जती पे उनसे कुछ नहीं कहा, यानी एक सुपरवाइजर को इन्होंने हाथ मार के कह रहे हैं बाहर निकलिए आप। जब नहीं बोले, जब उन्होंने दरवाजा बंद किया तब इन्होंने दरवाजा खोला है पहले, फिर अंदर आके बैठे। हाँ बहने, ऐसी मीटिंग नहीं होती है। उसके बाद हम लोग सब एहतजाजत उठ के बाहर चले गए, तमाम एचएम को लेके, मैं और मेरी तमाम दोस्त थे, हम लोग बाहर बैठ गए। उसके बाद आपको फ़ोन किया है, आप आए अब आपके सामने। असातिज़ा कराम जहाँ मुज़ाहरा कर रही हैं वहीं पर यकीनी तौर पर इनको मोड़ा जा रहा है, इसलिए कि बल्दिया कोरंगी में जाली भर्ती होने वाला म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात है, जिसके प्रमोशन भी जाली हैं और यकीनी तौर पर आमदनी से ज़ायदा सांसें बनाने के बाद भी खुली फ़ज़ा में घूम रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बदउनवानी का परचम जो लहरा रहा है उसके बिना पर है कि जाली म्यूनसिपल कमिश्नर बैठा हो और जाली भर्ती हो, तो फिर वो तो अपने मोहरे बिठाएगा और अपने मोहरे बिठाएगा तो पैदागिरी की मुहिम चलेगी। ताहम दूसरे ग्रुप का कहना है कि ये पैसे की जंग है और पिछली दफ़ा आने वाले एचएम फंड से भी 3 से 5 हज़ार रुपये वसूल किए गए, यानी कि पैदागिरी मुहिम जारी है और ये जारी रहती है। और ये कारनामा है लोकल गवर्नमेंट के डायरेक्टर 3 का, जो नोटिस लेते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। और यकीनी तौर पर अगर सज़ा जज़ा हो तो ये पैदागिरी बंद हो और इस तरह के मनाजिर देखने में नहीं आए। लेकिन असातिज़ा ने बता दिया कि मामला क्या था, लेकिन हम ये आपको बताएं पैदागिरी मुहिम है। ताहम जब तक जाली में भर्ती होने वाला म्यूनसिपल कमिश्नर बना रहेगा और जिसकी प्रमोशन ही बोगस हो, तो फिर बल्दिया कोरंगी में नहूसत के साए बरकरार रहेंगे और महकमा तालीम की तबाही यकीनी है और हो रही है। लेकिन वहाँ से अभी पंडोरा बक्स खुलेगा कि कौन जाली भर्ती था, किसके जाली प्रमोशन है, कौन पैदागिरी में लगा हुआ है, और यकीनी तौर पर बल्दिया कोरंगी में बम फटेगा। हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन ये तोता मैने की कहानी चलती रहेगी। और जाली म्यूनसिपल कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। वो किस चीज़ का नोटिस लिया है, ये एक लतीफ़ा है, इसलिए कि उनकी अपनी अगर इंक्वायरी हुई तो बोगस होगी और वो भी धर लिए जाएंगे और फिर 5-7 ग्रेड में होंगे। रहे नाम अल्लाह का। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।